गुनगुनाने से गाने तक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब मैंने गाना सीखना शुरू किया तो थाट, राग, अलंकार, ताल, इन सबसे पहले जो मेरे मन में सवाल था और जिस मामले में मैं बहुत दिक्कत महसूस कर रहा था वो ये कि आवाज निकालने का सही तरीका क्या है। मुझे गाना है लेकिन आवाज किस तरह से निकाली जाए ये मुझे मालूम नहीं। जिस तरह से हम बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इसी तरीके से क्या मैं गाने में अपनी आवाज का यूज करूं या दूसरे कलाकारों की आवाज की नकल करके उस तरह से अपनी आवाज बनाऊं। मेरी क्या आवाज है? आवाज निकालने का यानी कि वॉइस प्रोडक्शन का सही तरीका क्या है, ये मेरा सबसे पहला सवाल था। तो सब चीजों को एक साइड कर दीजिए। सबसे पहले ये जानिए कि एक गायक को सही किस तरह से आवाज निकालनी चाहिए, क्योंकि यदि हम गलत तरीके से रियाज करते हैं, गलत तरीके से आवाज निकालते हैं और वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है तो वो बहुत मुश्किल है फिर उसके बाद में कि यदि हमारे गाना गाने का तरीका सही नहीं है, गाने की वॉइस प्रोडक्शन का तरीका सही नहीं है, तो हम अच्छी गायकी नहीं कर सकते। उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो आज के एपिसोड में मैं वॉइस प्रोडक्शन की टेक्निक आपसे चर्चा करना हूँ। दोस्तों, हमारे वॉइस प्रोडक्शन में केवल हमारी ओरल कैविटी और जो स्वर सिस्टम है वही काम में नहीं आता और बहुत सी चीज़ें हैं जो वॉइस प्रोडक्शन में ज़रूरी है। हमारे लैरिंग्स, ओरल कैविटी पूरी हो गई, नेजल कैविटी, नाक जो है हमारा, उसका एक और महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारी नेजल कैविटी बहुत साफ होनी ज़रूरी है। जिसको ज़ुकाम रहता है, नज़ले की प्रॉब्लम है, उन सब को इन प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। आवाज़ एकदम साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि हमारा सीना और पीठ, ये सिस्टम भी हमारे गाने में काम में आता है। हम जो सांस लेते हैं वो हर व्यक्ति का सांस लेने का तरीका अलग है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपने सीने से सांस लेते हैं, जो गायकी के लिहाज से बहुत बेनिफिशियल नहीं है। किसी भी व्यक्ति को चाहिए योग के अनुसार भी कि वो अपने पेट से सांस ले, यानी जब आप सांस लें आपका पेट ऊपर और नीचे होना चाहिए। आप कैसे सांस लेते हैं इसका परीक्षण आप अपने पेट पर हाथ रख के कर सकते हैं कि जब आप सांस लें तो देखें कि क्या आपका पेट आगे पीछे हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इसका कुछ दिन अभ्यास करिए। अभ्यास से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से सांस लें। पेट से सांस लेने के और भी बहुत फायदे हैं। सबसे पहले तो इसका ये फायदा है कि आप सांस बहुत गहरी ले सकते हैं, जिससे आपकी गायकी में किसी सुर पे टिके रहना बहुत संभव है। इसी से जुड़ी दूसरी बात भी है कि आपकी आवाज़ में, नोट्स में सुर लगाने की क्षमता में शक्ति आती है। उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उस सुर लगा सकते हैं। यदि आपकी सांस पेट से ली जा रही है तो ही संभव है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई। आपकी आवाज़ साफ हो, आप जो भी बोलें उसको अपने लिप्स से, अपने होठों से साफ उसका उच्चारण करें। इस बारे में मैं एक अलग से एपिसोड करूँगा। दूसरी बात है नेजल कैविटी साफ हो, आपको जुकाम नहीं हो, और यदि आपकी नेचुरल साउंड ही ऐसी है कि वो उसमें नाक से आवाज़ आती है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें। लेकिन वो फिर भी नेचुरल है तो उस पर रहने दें। आपने भूपेंद्र जी को सुना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको जैसी है वैसी रहने दें। तो उसके बाद में सीने से सांस लेना बंद करें, अपनी पेट से सांस लें। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में ज़रूरी ये है कि असल में आवाज़ किस तरह से निकाली जाए। दोस्तों, पेट से सांस लेना, इसको बहुत नियंत्रित करना ज़रूरी है और बड़ी खुशी की बात है कि पेट से सांस लेते हुए इसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमें सांस धीरे छोड़नी है, धीमी स्पीड से छोड़नी है, तेज़ी से छोड़नी है और रुक के छोड़नी है। गायकी के बहुत से अंगों में पेट से छोड़ी जाने वाली सांस का प्रयोग हो सकता है। ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। इसके ऊपर यदि आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि इसके बहुत से फायदे हैं। शायद पेट से गाना भी इसी को कहते हैं कि पेट से गाया जाना चाहिए, या अभिनेताओं को कहा जाता है कि आपकी आवाज़ पेट से आनी चाहिए, आपकी चिल्लाहट जो है वो पेट से आनी चाहिए। योग में भी कहते हैं कि आपका जो रेचन है वो पेट से होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि पेट से सांस लेना, पेट से गाना बहुत ज़रूरी है। पेट से गाने का यही मतलब है कि आपकी जो एसेंस है, जो आपकी गाने की जो आवाज़ है, मूल आवाज़ है, वो आपके पेट से आनी चाहिए, गले से नहीं आनी चाहिए।
गला आपका सिर्फ एक विंड सिस्टम है, सिर्फ उसको नियंत्रित करता है कि आपके आवाज का क्या स्वर निकलना चाहिए, आपको क्या बोला जाना है, सिर्फ आपका उच्चारण जो है वो कंट्रोल करता है। लेकिन आपकी आवाज में जो फोर्स आती है वो आपके पेट से आनी चाहिए। तो इस चीज को आप लोग मनन करिए कि आपकी आवाज का प्रोडक्शन आपकी पेट की आवाज से किस प्रकार। फिर एक